लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जनसंवाद कार्यक्रम विकासखंड नारसन हरिद्वार में दिनांक 23 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। यहां पर ओबीसी पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र नारसन की सभी समस्याओं को सुना गया। सभी पिछड़े वर्गों की समस्याओं को पूर्ण रूप से सुनकर वहीं पर उनका अधिकतर निस्तारण किया गया। यहीं पर संजय नेगी जी, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि हमने कैंप लगा दिया और जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, इसके बाद अब गांव में भी ऐसे कार्यक्रम शुरू होंगे जिससे पिछड़ा वर्ग ओबीसी इन कार्यक्रम से फायदा उठाएं। अभी हम विकासखंड स्तर पर कैंप लगा रहे हैं। आगे यह भी बताया, पिछले 15 वर्षों से पिछड़े वर्ग की अलग ही पहचान हुई है। वहीं पर डॉक्टर अंकित आर्य, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया, ओबीसी वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का लाभ पूर्णतः ओबीसी पिछड़ा वर्ग को ही मिल रहा है या नहीं, इसलिए यह जन संवाद कार्यक्रम चलाया गया। क्योंकि जन जागरण कार्यक्रम में अधिकतर अधिकारियों को बुलाया जाता है क्योंकि अधिकतर समस्याओं का निस्तारण वहीं पर हो जाए। हमारा यही प्रयास रहा। आज कुल 34 शिकायतें आई हैं, जिनमें 22 शिकायतों का वहीं पर निस्तारण कर दिया। बाकी जो उच्च स्तरीय समस्याएं उनको उच्च स्तर से किया जाएगा। इस मौके पर श्री संजय नेगी, कार्यकारिणी अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, श्री डॉक्टर अंकित आर्य, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, सुनील रावत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी डीआर मलेठा, समाज सेविका व प्रदेश अध्यक्ष तलत परवीन, बीजेपी नेता सुशील राठी आदि मौजूद रहे। वहीं पर समाज सेविका व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से तलत परवीन ने दिव्यांगों की परेशानी को देखते हुए दिव्यांगों के लिए मूक बधिर व मंदबुद्धि के प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में एक एप्लीकेशन दी। इसको स्वीकार करते हुए कार्यकारिणी अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग श्री संजय नेगी जी ने कहा कि जल्द ही नारसन ब्लॉक में एक मूक बधिर व मंदबुद्धि के लिए एक कैंप जल्द से जल्द लगाया जाएगा। ओबीसी जन संवाद ये जो कार्यक्रम है, ओबीसी वर्ग में आने वाले जितनी भी जातियां हैं उन सब जातियों के संरक्षण के लिए, ओबीसी समाज के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का सत्यापन करने के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो योजनाएं वास्तव में धरातल तक हमारे ओबीसी के लोगों तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं, उन सब का अवलोकन करने के लिए ये जन संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन जन संवाद के कार्यक्रमों में अधिकारियों की उपस्थिति रहती है और जब अधिकारियों की उपस्थिति रहती है तो हम ओबीसी से जो लोग आए हुए हैं, जो शिकायतकर्ता आते हैं, उनकी शिकायतों का निस्तारण ऑन स्पॉट बिल्कुल वहीं पर बैठ करके हम करने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ झबरेड़ा में नारसन ब्लॉक के अंदर, नारसन ब्लॉक मुख्यालय में जो जन संवाद का कार्यक्रम हुआ, ये जन संवाद का कार्यक्रम अच्छा रहा। यहाँ अधिकारी भी, अच्छी संख्या में अधिकारी भी आए और उसके साथ साथ यहाँ ओबीसी समाज के बहुत सभी जातियों के, लगभग सभी जातियों का प्रतिनिधित्व इस आज की सभा में हुआ और उनके द्वारा जो भी शिकायतें यहाँ हमें माननीय आयोग को प्राप्त हुई उनका निस्तारण मौके पर किया गया। 34 शिकायतें हमें आज प्राप्त हुई और उनमें से हमने 22 शिकायतों का यहाँ पर मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और बाकी शिकायतों के लिए, क्योंकि वो जो शिकायतें हैं वो शिकायतें विषयानुसार हैं और उसको ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों ने उसके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है और माननीय आयोग भी इस बैठक के बाद उसकी चिंता करेगा। आज जो हमारा उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो एक यहाँ पर जन सुनवाई जन संवाद कार्यक्रम लगाया गया है, ये पिछले साल हमने हरिद्वार जिले की एक समीक्षा बैठक की थी अधिकारियों की। इस बार हमने सोचा कि हम क्यों ना ब्लॉकों तक, जहाँ पिछड़े वर्ग की जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ हम जाएँ, वहाँ की समस्या हम वहाँ उन्हीं के बीच में जाकर के सुने। तो मुझे नहीं लगता है कि समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास 34 शिकायतें आई हैं। 34 में से काफ़ी शिकायतें, हमने 20-22 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। बाकी कुछ ऐसी हैं कि जो माना कुछ शासन स्तर की हैं, कुछ जिलाधिकारी स्तर की है। तो हमने जिलाधिकारी को लिखा है कुछ समस्या ऐसी जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रियों को और संबंधित विभाग के सचिव को उसमें हम लोग लिखेंगे। और हमारा तो आज ये नहीं है कि हमने कैंप लगा दिया तो आगे हम आने वाले नहीं है। इसके बाद हमारा जो 3rd फेज चलेगा, हम गाँव में
जो बड़े गांव ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के समाज के लोग होते हैं वहाँ हम गांव में कैंप करने वाले हैं। अभी हम पूरे प्रदेश में इन 2-3 महीनों में विकासखंड स्तर पर कैंप लगा रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी संख्या बहुत अधिक है। और आपने देखा होगा पिछले 15-20 वर्षों में 15 वर्षों में पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज की अलग पहचान हुई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में 27 मंत्री उनको प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग आगे आ सकें, उनका विकास हो सके, इसलिए उन लोगों को समय समय पर अन्य अन्य स्थानों पर उनको बढ़ाया जाता है। उत्तराखंड से आप जानते हैं जो पहले से हमारे आयोग के अध्यक्ष थी डॉक्टर कल्पना सैनी, उनको केंद्र सरकार ने सांसद बनाया राज्यसभा का। तो ये इसका मतलब है कि पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को हम लोग हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ सके, उनका विकास किस तरीके से हो सके, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, 14% आरक्षण को आगे बढ़ाने की बात हो। चूँकि जातिगत गणनाएं अभी तक बहुत दिनों से हुई नहीं, जनसंख्या बढ़ चुकी है। हमारा प्रयास है कि हम 14% को लेकर के 27% तक सरकार से हम बात करेंगे। हम लिख भी रहे बहुत समय से और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो 1 साल से 3 साल का हमने ओबीसी प्रमाण पत्र को रिन्यू करने का जो बढ़ाया है वो हो चुका है। हम प्रयास कर रहे हैं भविष्य में कि उसको मध्य प्रदेश की तर्ज पर उसको आजीवन के लिए हम उसको करवा सकें। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग उनके विकास के लिए, उनकी समस्या को निराकरण के लिए यहाँ पर आए हैं और उसका निराकरण हम लोग अपने स्तर से शासन स्तर करने की कोशिश कर रहे हैं। परवीन है, मैं राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से समाज सेविका प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कार्य कर रही हूँ। आज जन संवाद सेवा की मीटिंग हुई है। भारत सरकार के सभी अधिकारी लोग सभी यहाँ पे आए हुए हैं, मंत्री भी आए हुए हैं। और आज मैंने विकलांगों के लिए मंत्री जी के सामने, भारत सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि जितने भी लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र तो बनते हैं, लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र में केवल आई स्पेशलिस्ट और हड्डी के डॉक्टर ही आते हैं थर्ड। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मूक बधिर के लिए भी यहाँ पे इनके व्यवस्था कराई जाए। उनसे कैंप के लिए मैंने बोला है, उन्होंने कहा कि हम आपका जल्द से जल्द जहाँ भी आप चाहती हैं वहाँ पे कैंप लगवा दिया जाए। तो नारसन ब्लॉक में उन्होंने यस बोल दिया है कि मैडम इस सभा के बाद कि हम यहाँ पे एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, उसमें आएंगे और उनके प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। मूक बधिर और मंदबुद्धि के लोग जितने भी हैं सभी के वो प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे यहाँ पे। आश्वासन दिया है जी हमारा कि क्या नाम आप हमें मिट्टी बताओ। अच्छा। और हम उन्हें मिट्टी बताते हैं। पहली बात तो आज हम आश्वासन दे दिया, जब हम वहाँ से जाएंगे आप रुड़की जाइए, रुड़की जाने के बाद में फलाने से मिलिए, ढिमके से मिलिए, तो उसके बाद में हम कोई आश्वासन नहीं, हम तो सिर्फ एक घूमते रहते हैं और चक्कर काटते हैं और अपने घर चले जाते हैं। आज तक हमारा कोई कार्य हिल नहीं हुआ। आज हम 25 साल हो चुके जी मुझे इस कार्य करने के लिए। दूसरी बात, अगर जो हम बच्चों को पढ़ावा लिखावा तो इतनी हमारी अहमियत नहीं है। अच्छा जी, अगर जो हम पढ़ावा लिखावा तो फिर उसके बाद में रिश्वत का पैसा कहाँ से लावा जी। इसीलिए हम अपने बच्चों को जो मिट्टी का रोजगार देते तो हमारे लिए मिट्टी नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे जो क्या नाम जो प्रजापति समाज है जी, सिर्फ जो कुम्हार जो है ये सिर्फ एक इसके भूखे मरने के कारण के सिवा और कुछ नहीं है। कार्यक्रम में जो है जी हम कांग्रेस के उसमें जो थे जी शोभाराम जी के वहाँ भी गए जी, हमारे मेला राम जी भी हुए। अच्छा जी, डीएम के यहाँ से जो क्या नाम होती है जी फाइल रड़ चुकी है। हम सिर्फ जो कचहरी के जो चक्कर काटते काटते हमें क्या मिलती है तारीख और तारीख पर तारीख, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा जी सर, हमारी जो है कई गांव हैं। अब आश्वासन क्या मिला? अब हमें आश्वासन ये मिला कि आप वहाँ से जाओ और आप जो है वहाँ से जाकर एक ललित मोहन जी आप वहाँ से जाओ, मैं आपको बताएंगे, मैं कह रहे हम आपको जो है वहाँ से उनसे बात कराएंगे। इसी तरीके से बात ही होती है जी, इसके सिवा और कुछ नहीं हो रहा हमारा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।